जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही भक्तों के सभी कार्यों को सफल करने एवं पूर्ण करने वाली होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य इस एकादशी के व्रत से मिलता है। इस दिन मंदिर में तुलसी के नीचे दीप दान करने से बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में दीप दान करना चाहिए तुलसी में। ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से प्राणी के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और भाग्य खुल जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पूजन विधि। साधक को इस दिन व्रत रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारना चाहिए। रात के समय जागरण करके यदि व्रत का पारायण किया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा उत्तम और फलदायी माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा ने अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों को पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वे विचारने लगे कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। एक दिन वे वन में रहते हुए रात्रि के समय अपने पिता की नगरी में चोरी करने लगा तथा प्रजा को तंग करने लगा और उन्हें मारने का कुकर्म भी करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसको भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीत लहर के चलते हुए सारी रात उसे नींद नहीं आ सकी। वह अपने हाथ पैर पकड़ के बैठा हुआ था। सारी रात वह इसी तरीके से जागता रहा। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी का महान व्रत था। उसके समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा खुली। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने के लिए वह सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण में ये फल है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि उसको दुख के कारण रात्रि भर नींद नहीं आई। पहली बार उसे अपने किए गए पाप कर्मों का एहसास हुआ। उसके द्वारा इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे कष्टों को नष्ट कर दिया, उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं के साथ सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। व्रत होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। अंत में सब बैकुंठ को प्राप्त हुए। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने, कथा सुनने एवं श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। तो बोलेंगे श्री हरि नारायण भगवान की जय।